Good morning everyone. Today we discuss chapter first, class 11th, sets. सबसे पहले definition of a set. A set is a collection of well-defined objects. एक set well-defined objects का collection है. इसमें हमारे पास जो ये term है well-defined, इसको हमने अच्छी तरह से समझना है. For example, the collection of vowels in English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सभी वोवेल्स का कलेक्शन. तो वोवेल्स क्या होते हैं हमारे पास? ए, ई, आई, ओ, यू. तो जो ये हमारे पास वोवेल्स हैं, ये कलेक्शन हमारा वोवेल्स का वेल डिफाइंड है. कैसे? अगर मान लो हम किसी भी पर्सन टू पर्सन किसी से भी पूछेंगे कि भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल्स कौन से होते हैं, तो फिर वो क्या बोलेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू. एवरी वंस की ओपिनियन सेम होगी. अगर जिसको पता है तो वो यही बोलेगा कि जो वोवेल्स होते हैं वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू. तो इसीलिए हमारे पास जो ये कलेक्शन है ये क्या है? वेल डिफाइंड है. और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें. द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10. 10 से कम प्राइम नंबर का कलेक्शन वो क्या होंगे? 2, 3, 5, 7. तो जो ये हमारे पास 2, 3, 5, 7 है, ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड है. अगर मान लो हम किसी से भी पूछेंगे कि भी 10 से कम प्राइम नंबर बताओ कौन से हैं, तो वो क्या बोलेगा? 2, 3, 5, 7. अगर जिसको पता है तो पर्सन टू पर्सन सबकी जो ओपिनियन है वो क्या होगी? सेम होगी. तो इसीलिए जो ये कलेक्शन है ये क्या है? वेल डिफाइंड है. उसके बाद और एग्जांपल लेते हैं. द कलेक्शन ऑफ all teachers in your school. आपके स्कूल में सभी टीचर्स का कलेक्शन. आपके स्कूल में टोटल कितने टीचर्स हैं, उन सभी का कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा. जब ये वेल डिफाइंड है तो ये क्या बनेगा? हमारा सेट बनेगा. ठीक है. और एग्जांपल ले लेते हैं. The collection of all months in a year. एक साल में सभी मंथ्स का कलेक्शन. तो ये आपको पता है जनवरी, फरवरी टू लास्ट में क्या आएगा हमारे पास? दिसंबर. तो जो ये कलेक्शन है ये क्या है? वेल डिफाइंड है. अगर हम पर्सन टू पर्सन किसी से भी पूछते हैं कि भाई एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, तो सभी बोलेंगे जनवरी फरवरी टू दिसंबर तक. तो एवरी मंथ्स की जो ओपिनियन है वो क्या होगी? सेम होगी. तो इसीलिए ये कलेक्शन हमारा क्या है? वेल डिफाइंड. जब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो ये क्या बनेगा? हमारा सेट बनेगा. अब नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे कलेक्शन जो वेल डिफाइंड नहीं है. द कलेक्शन ऑफ बेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड. भी हमने वर्ल्ड के बेस्ट हॉकी प्लेयर्स का कलेक्शन करना है. तो इसमें पर्सन टू पर्सन अगर मान लो हम किसी से पूछेंगे तो एवरी वंस की जो ओपिनियन होगी वो डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी. जैसे मान लो मेरी ओपिनियन से जो बेस्ट हॉकी प्लेयर है वो है ध्यानचंद. आपका मान लो कोई और है, जैसे मान लो धनराज पिल्ले, या फिर किसी और का टाई क्रूज. तो इसमें सबकी जो ओपिनियन है वो सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी.
तो इसीलिए जो हमारे पास ये बेस्ट हॉकी प्लेयर्स का कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। भी हमारे पास वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन, हम पर्सन टू पर्सन अगर मान लो किसी से पूछते हैं तो इसमें भी सबकी ओपिनियन सेम नहीं होगी, सबकी डिफरेंट होगी। जैसे मान लो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्नेक मोस्ट डेंजरस एनिमल है, या आपके हिसाब से लायन, या किसी और के हिसाब से डॉग। तो इसीलिए जो हमारे पास ये कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर ये सेट नहीं होगा। या फिर और एग्जांपल लेते हैं, देखो, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में बेस्ट टीचर का कलेक्शन, तो मान लो अगर हम किसी भी स्टूडेंट से पूछते हैं, अलग अलग किसी भी स्टूडेंट से पूछते हैं कि भी बेस्ट टीचर बताओ आपके स्कूल में कौन है, तो सभी स्टूडेंट्स की जो ओपिनियन होगी वो सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। तो कोई स्टूडेंट्स किसी टीचर को बेस्ट कंसीडर करता है, कोई स्टूडेंट्स किसी अदर टीचर को कंसीडर करता है बेस्ट। तो इसीलिए जो हमारे पास ये कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर ये क्या नहीं है, हमारे पास सेट नहीं है। तो जो हमने ये वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को अभी पढ़ा है, तो इससे हमारे पास हमें ये एनालाइज होता है, एवरी सेट is a collection, but a collection is not necessarily a set। प्रत्येक जो सेट है वो कलेक्शन होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भी सभी कलेक्शन हमारे क्या होंगे, सेट होंगे। ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारा सेट होगा। अगर हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं हो सकता। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हमारे पास कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो वो सेट होगा, अगर हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं हो सकता। तो अब नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को हम कितने वे से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हमारे पास दो मेथड है इसमें। फर्स्ट रोस्टर मेथड, या फिर इसे बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म। रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म। सेकेंडली सेट बिल्डर फॉर्म। और रूल मेथड। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। इन दिस मेथड we listing all elements separating by commas within curly brackets। रोस्टर मेथड में या फिर टेबुलर फॉर्म में, इस मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और सभी को
अलग अलग कोमाज लगा के लिखेंगे। हमने सबसे पहले जो एग्जाम्पल लिया था, हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो सबसे पहले हमने ये और देखना है कि अगर मान लो हमने सेट को रिप्रेजेंट करना है, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स such as capital A, capital B, C, so on। और जो इसके एलिमेंट्स होंगे ऑफ ए सेट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, सो ऑन। तो हमने सबसे पहले क्या एग्जांपल लिया था? द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो सेट्स को हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और सेपरेटिंग बाय कोमास। सबसे पहले a कोमा, e कोमा, I कोमा, O कोमा, U। तो हमारे पास जो रोस्टर मेथड है या टेबुलर मेथड है, तो इस मेथड में हमने किसी भी सेट के एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में लिखना है और सभी को अलग अलग कोमा लगा के लिखना है। और एग्जांपल ले लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10। तो इस सेट को मान लो हम b से डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 10 से कम सभी प्राइम नंबर लिखने हैं हमने 2, 3, 5, 7, ये आएगा। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। इन दिस मेथड वी डिस्क्राइबिंग ए सेट बाय इट्स कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। इस सेट में हमने जो भी हमारे पास इस मेथड में हमने जो भी हमारे पास सेट गिवन है उसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी से उसको डिस्क्राइब करना है, यानी कि उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है सेट में वो डिस्क्राइब करनी है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? ये आपने पता है कि जो हमारे पास सेट होगा उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहां पे लिखेंगे ऑल सेट ऑफ एक्स, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसे हम क्या रीड करेंगे? ऑल सेट ऑफ एक्स। जो हमारे पास ये हमने 2 डॉट्स लगाए हैं इसे बोलते हैं सच दैट। इसे क्या बोलेंगे हम? सच दैट ऑल सेट ऑफ एक्स वो सारे के सारे सेट जिसमें x इज ए वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, भी जिसमें x जो है ना एक इंग्लिश अल्फाबेट्स का वोवल्स है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का क्या है? वोवल्स है। चलो और एग्जांपल लेते हैं इसका। द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। तो यहां पे कोई सेट बी कंसीडर कर लेते हैं। ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर
लेस देन 10, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, all set of x such that x is equal to 2n where n belongs to capital N, जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि हमने 10 से कम नंबर लेने हैं, तो जो n है वो क्या होगा हमारा लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं n लेस देन 5, n लेस देन 5, all set of x such that x is equal to 2n, n belongs to नेचुरल नंबर। देखो अगर मान लो यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 रखोगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, 2 रखेंगे 4, उसके बाद 3 रखेंगे 6, 4 रखेंगे 8, यानी कि जो n की वैल्यू है 4 के बराबर या उससे कम लेनी है हमने, ठीक है, 4 के इक्वल ले या फिर उससे कम, यानी कि 4 के इक्वल तो लेनी है, उससे कम भी लेनी है। और यहाँ पे देखो यहाँ n लेस देन क्या है 5, यानी कि 5 से कम 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद देखो आगे द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 12, हमारे पास 12 से कम इवन नंबर्स का कलेक्शन है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था भाई अगर मान लो हमारे पास कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो फिर वो सेट होगा, अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। तो जो ये हमारे 12 से कम इवन नंबर है ये पर्सन टू पर्सन एवरीवन्स ओपिनियन सेम होगी, जिसको पता है 12 से कम इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। तो अब हम इसको है ना दोनों मेथड से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड क्या था रोस्टर मेथड, या फिर उसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या था सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं रूल मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, और हमने आपको ये बताया हुआ है कि भी जो सेट है उसको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है और जो उसके एलिमेंट्स है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करना है। तो जब हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको कर्ली ब्रैकेट्स में और सेपरेटिंग बाय कोमाज लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 4 6 8 10। तो अब देखो जो ये 2 है और जो ये हमने ग्रीक अल्फाबेट लिखा है इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है बिलोंग्स टू। अब देखो इसे रीड कैसे करेंगे, जो हमने सेट के अंदर ये लिखे हुए हैं 2 4 6 8 10 ये एलिमेंट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये सेट के क्या है हमारे एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं या मेंबर्स भी बोल सकते हैं। तो जो हमारे पास 2 है ये एलिमेंट है सेट ए का, ऐसे बोलेंगे इसको 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2 इज ए मेंबर ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे इसे भी क्या लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 6 बिलोंग्स टू सेट ए, 8 बिलोंग्स टू सेट ए, 10 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर मान लो मैंने ये लिखना है 12, हमने ये लिखना है कि ये बताना है कि जो 12 है इस सेट का एलिमेंट है या नहीं, तो इसे लिखेंगे 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसे क्या लिखेंगे 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। जो हमने ये सेट के अंदर लिखे हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स, मेंबर या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और जो मैंने आपको ये ग्रीक अल्फाबेट बताया है इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। 2 जो है एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ये जो है हमारा सेट है, जो 2 एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने किस में लिखना है, उसके बाद हम दूसरा जो हमारा मेथड था वो सेट बिल्डर फॉर्म मेथड था, लेकिन इसमें हमारे पास एक 2 पॉइंट हो रहे हैं इंपॉर्टेंट, ये और आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहले है एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। रोस्टर मेथड में या टेबुलर मेथड में
कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हमारे पास टू टाइम्स नहीं आ सकता, ठीक। उसके बाद सेकेंडली ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी चेंज। जो हमारे पास एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। सबसे पहले 4 आ सकता है, 2 बाद में आ सकता है, यानी कि आपस में इनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारी रोस्टर फॉर्म या फिर टेबलर फॉर्म की, यानी कि जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं हो सकता और जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो चेंज हो सकता है। अब इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताया था, इसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी लिखनी है हमने। ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 12। या फिर दूसरा मेथड भी है हमारे पास लिखने का इसका, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। n लेस देन इक्वल टू 5, या फिर यहां पे ये भी लिख सकते हैं n लेस देन 6, ऐसे लिखते हैं इसको।